साथियों, यदि आपकी कुंभ राशि है तो यह सप्ताह 3 नवंबर से 9 नवंबर तक बड़ा ही विशेष है। विशेष क्या है कि आपके चतुर्थ त्रिकोण का यानी दसम भाव दशमेश राज्येश उस स्थान पर मंगल स्वग्रही है। धन लाभ कार्य क्षेत्र में विशेष हो रहा है और इसके त्रिकोण में अर्थात द्वितीय स्थान और षष्ठम स्थान, यहां पर जो ग्रहों की स्थिति है बड़ी ही विशेष है। इससे क्या हो रहा है, इस सप्ताह में आपको धन लाभ हो रहा है, कार्य क्षेत्र में लाभ हो रहा है और आपकी ख्याति यश कीर्ति बढ़ रही है। और इसके साथ एक नेगेटिव बात भी हो रही है, वो क्या कि आपको धन लाभ जो हो रहा है, लोगों की दृष्टि है उस धन के ऊपर, तो वो चाहते हैं आपसे कुछ धन लेना। तो आपसे निवेदन यही है कि उस धन को किसी व्यक्ति को ना दें। क्यों? क्योंकि चंद्र लग्न कुंडली में धनेश बृहस्पति रिपु स्थान पे, धनेश बृहस्पति रिपु स्थान पे गए हैं। तो ऐसा जब होता है तो जो धन दिया जाता है वो वापस नहीं आता है, बड़ी मुश्किल से आता है, रुक रुक के आता है, टुकड़ों में आता है, जिससे वो खूर्द बूझ हो जाता है और हमें सुखद अनुभूति नहीं होती है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, आपके ग्रह गोचर कर्म क्षेत्र में मजबूत है, दूसरा धन लाभ हो रहा है, उससे जो प्राप्ति हो रही है आप उसको सेव करें, इन्वेस्ट करें तो वो अच्छा है, किसी को दे नहीं तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं पंडित लोकेश पालीवाल, आपके समक्ष उपस्थित हूं हमारे ग्रहलोक यूट्यूब चैनल में और हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक चंद्र लग्न कुंडली का विश्लेषण। जी हां, हम सारी बातें चंद्र गोचर से बताते हैं। चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह में मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि पर रहेगा, जो कि मीन, मेष, वृषभ, मिथुन। तो इस समय में क्या विशेष रहेगा, इस सप्ताह में क्या विशेष रहेगा आपके साथ, मोटे तौर पे मैंने बताया था। अब सप्ताह में डिवाइड कर देते हैं और बताते हैं आपको। सप्ताह के प्रारंभ में धन कुटुंब में लाभ, यश कीर्ति, पूजा पाठ ये अच्छे आयोजन हो रहे हैं। सेकंड, हम जाएं तो आपके परिवार की, आपकी यश कीर्ति, प्रतिष्ठा यह बढ़ रही है। साथ में आपसे जो छोटे हैं उनसे संबंध भी मधुर रह रहे हैं और आपके बिजनेस में, ट्रेड में भी लाभ की स्थिति बनी हुई है। पराक्रमेश मंगल स्वग्रही है केंद्र में दसम स्थान पर, इस वजह से ऐसा हो रहा है। फिर देखें सुखेश जो है आपका शुक्र है और वो अष्टम स्थान पर गया है, तो आपके सुख को देखकर लोग ईर्ष्या करेंगे। तो आप इससे बिल्कुल चिंतित ना हो, आप निर्भीक रहें, उनके ऊपर ध्यान ना दें, अपने कार्य के ऊपर फोकस रखें तो श्रेष्ठ रहेगा। दूसरा, यदि कुछ नया करने जा रहे हैं तो 2 दिन आपको टालना है, वो 2 दिन में अवश्य बताता हूं अभी आपको। फिर आपको विद्या और संतान, ये 2 चीजों के ऊपर विशेष फोकस रखना है। यदि आप मैरिड हैं तो संतान के ऊपर उस पक्ष में विशेष आप चिंतन करें और यदि आप स्टूडेंट हैं तो निश्चित तौर पर आपको अध्ययन के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिससे अचीवमेंट हो और आपका कल्याण हो। विशेष बात यह है इस सप्ताह में कि 5 और 6 नवंबर बेस्ट है, कुछ भी करेंगे आप सफलता प्राप्त होगी, लाभ प्राप्त होगा। फिर देखें 7 और 8 नवंबर आपको अपने नूतन कार्यों में जो है उनको रोकना है, विराम रखना है, स्टे करना है। नया कोई कार्य प्रारंभ नहीं कर रहा है, जो चल रहा है उसको रन करना है, उसी को चलाना है, नूतन उसमें कुछ ऐड नहीं करना है। दूसरा, लैंड संबंधी, वाहन संबंधी कुछ भी कार्य कर रहे हैं सावधानी पूर्वक करेंगे। फिर आपको कौन से कलर का यूज करना है, निश्चित तौर पर आपको देखेंगे कि डार्क कलर या जो है येलो कलर या ब्लैक कलर, सिल्वर कलर, ग्रे कलर, ये जो कलर्स हैं आपके लिए बेहद अच्छे हैं। पर्टिकुलर कुछ चीज विशेष चाहते हैं कि मुझे अभी केवल शांति चाहिए, तो आपको लाइट कलर, डार्क में भी लाइट कलर आपको यूज करने होंगे। यदि आप चाहते हैं मुझे कर्म क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त हो तो निश्चित तौर पर आपको डार्क कलर आप यूज कर सकते हैं
अच्छा रहेगा। जो मैंने बताया उनको आप अवश्य यूज करें और लाभ देखें। फिर विशेष बात करेंगे, जो उल्लेखित बिंदु है बड़े ही विशेष हैं। हर व्यक्ति के जीवन में ये बिंदु बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। हेल्थ सर्वोपरि है, हेल्थ। तो हेल्थ के ऊपर बात करें, आपकी कुंडली में ऐसी क्या स्थिति है जो आपको ध्यान रखना है। आपको जल्दी से थकान होगी कार्य करते करते, तो आपको हर थोड़ी देर के बाद रेस्ट करना चाहिए। दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। कोई कुछ भी कहे, इस कान से सुने, इस कान से निकाल दें। महिलाओं की क्या आदत होती है, दोनों कान से सुनते हैं और मुंह से निकालती है। तो इस चीज को आप बदलें। अगर आप अपने आप को पीसफुल, कूल रखना चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो फालतू की बातें इधर से सुनिए, उधर से निकाल दीजिए। और भगवान गणेश जी के बड़े बड़े कान हैं, तो उससे क्या सीखने को मिलता है। हमें सुनना अधिक है, मुंह बहुत छोटा है, हमें बोलना कम है, सुनना अधिक है। यह सुक्ति पुरुषों के लिए ही नहीं, महिलाओं के लिए भी है। लेकिन महिला जब भी बात करती है तो सारी उसी दिन खत्म करने की सोचती है। ऐसा नहीं है ना। यदि आप दूसरों की बुराइयां छोड़ें और कुछ डेवलपमेंट की बात करें, कुछ नूतन बात करें, कुछ शिक्षा से जुड़ी हुई बात करें, कुछ संस्कार वाली बात करें, तो अच्छी बात है। दूसरे के घर में क्या हो रहा है, दूसरी महिला ने क्या किया है, इसको आप छोड़ें। मैं जनरल बात बता रहा हूं, मातृशक्ति को प्रणाम है, लेकिन ये बात स्पेशल है इसलिए बता रहा हूं। कोई कुछ भी कहे, आप लिव इट एंड फॉरगेट इट, इसके ऊपर ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आपका कल्याण होगा, आपकी प्रतिभा का विशेष डेवलपमेंट होगा। फिर बात करेंगे कि तो हेल्थ में मेंटल हेल्थ के ऊपर नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं। कमर के आसपास आपको समस्या रहेगी, कमर के नीचे नीचे भागों में आपको सामान्य समस्या रहेगी। आपको हल्का फुल्का व्यायाम करना है, आहार हल्का लेना है, निश्चित तौर पर आप फिट रहेंगे। फिर बात करें लव की, तो लव की जो स्थिति है, पंचम स्थान होता है लव के लिए, उसके अधिपति बुध है, जो कि आपके कर्म क्षेत्र में स्थित हैं। और आपके इसका क्या फल आपको प्राप्त होगा, तो निश्चित तौर पर आपकी कार्यशैली से, आपके गुणों से खूब से प्रभावित होंगे। लेकिन आप क्या उचित है उसके ऊपर करें। स्थिति मध्यम है, बहुत गड़बड़ भी नहीं, बहुत अच्छी भी नहीं, मिली जुली है। तो विवेकपूर्ण कार्य करें, अच्छा रहेगा। फिर बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन में भी वही बात आ रही है। लग्न की बात करते हैं रिलेशन से, तो यहां से सभी के संबंध देखे जाते हैं। लग्नेश, लग्नस्थ, दोनों की स्थिति से पता चलता है नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं, क्योंकि राहु जो होता है वो अभी आपके सिर के ऊपर स्थित है। लग्नस्थ यानी सिर के ऊपर स्थित है, तो आपको नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने हैं, बाकी संबंध विपरीत रहेंगे। आप पॉजिटिव रहें, अच्छा रहेगा। ठीक है। फिर बात करें कैरियर की, कैरियर अभी आपका बहुत अच्छा चल रहा है, शानदार चल रहा है। आप उसमें नूतन कुछ चीज ऐड करें तो अच्छा रहेगा। फिर बात करें स्टूडेंट हैं, तो निश्चित तौर पर लग्जरी के पीछे छोड़ें, मित्रों के पीछे छोड़ें। आप अच्छा अपना फोकस कर्म क्षेत्र यानी अध्ययन पे करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। राजयोग बन रहा है, लक्ष्मी योग बन रहा है, काफी अच्छी चीज बनी हुई है। किसी को कुछ उधार नहीं देना है, या मदद करें तो उतनी करना कि मदद करके भूल जाए। फिर बात करें मैरिज की, तो अभी आंशिक योग है, पूर्ण योग नहीं है। क्यों? क्योंकि सप्तमस्थ केतु है, यह कार्य को रोकता है, डिले करता है, और इसके अधिपति सूर्य वो भी नीच के हैं भाग्य भाव में, इस वजह से मैं यह कह रहा हूं। फिर बात करें क्या हमारे लिए लकी टिप है जो ऑल इन वन हो, टू इन वन हो, तो मैं कहना चाहूंगा आपके लिए दो ही लकी टिप है या रेमेडी है। क्या है? भगवान गणेश जी, सिद्धि विनायक विघ्नेश्वर भगवान की प्रार्थना करनी है, पाठ करना है, पूजा करनी है, जाप करना है, जो भी संभव हो तहे दिल से करना है। दूसरा, बालाजी के यानी हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, मंगलवार शनिवार या नित्य जो भी आप कर सकें। और अपने डेली रूटीन में आप जो है हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान बाहुक आप अवश्य करें। इससे आपको स्वास्थ्य में, कार्य क्षेत्र में, मानसिकता में, घर परिवार में सभी जगह सफलता प्राप्त होगी। मेरी बात अच्छी लगी हो, मित्रों से, परिवारजन से शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में क्लीं कृष्णाय नमः
अवश्य लिखें। धन्यवाद।